हेलो माय डियर फ्रेंड। चलते हैं आज का जो हम लोग का वीडियो है। इस वीडियो में जो टॉपिक लिए हैं हम लोग, उस टॉपिक का नाम है कृमि बाध यानी वर्म इन्फेस्टेशन। जानेंगे कि वर्म इन्फेस्टेशन क्या होता है। अब लोग देखे होंगे कि आमतौर पर इस रोग को हम लोग पेट में कीड़ा पड़ने के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको बोलचाल के भाषा में हम लोग पेट में कीड़ा पड़ गया है ऐसा हम लोग बोलते हैं। उसी रोग को हम लोग बोलते हैं कृमि बाध यानी वर्म इन्फेस्टेशन। जानेंगे कि वर्म इन्फेस्टेशन क्या होता है, कि जैसे कि आप लोग को बोर्ड पर भी लिखा गया है कृमि बाध यानी वर्म इन्फेस्टेशन। वर्म का मतलब होता है छोटा छोटा कीड़ा जो कि हमारे पेट में पड़ जाता है, तो उस तरह के रोगों को हम लोग बोलते हैं वर्म इन्फेस्टेशन। ठीक है, तो जानेंगे इसके बारे में। वर्म इन्फेस्टेशन जो होता है, यह बीमारी जो होता है वो पेट में कीड़ा पड़ने के वजह से होता है और ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। छोटे बच्चे को भी हो सकता है, बूढ़े लोग को भी हो सकता है, एडल्ट अवस्था में भी हो सकता है, यानी किसी भी अवस्था को, मेल फीमेल दोनों को होता है। तो वर्म इन्फेस्टेशन जो होता है जीवन के किसी भी अवस्था में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सबसे बड़ी इसका खासियत बात ये होता है कि हमारे शरीर में पड़ता है तो इतना तेजी से ग्रोथ करता है, इतना तेजी से बढ़ता है कि हमारे शरीर में बहुत मात्रा में बन जाता है और उसके वजह से अनेक प्रकार की बीमारी फैलाने का काम करने लगता है। तो जैसे कि बताया कि हमारे शरीर में पहले प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद गुणन करने लगता है। गुणन का मतलब अपने आप को वृद्धि और विकास करने लगता है, यानी तेजी से प्रजनन का क्रिया होता है और तेजी से हमारे शरीर में फैलने लगता है और बढ़ने लगता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कितने प्रकार के वर्म इन्फेस्टेशन होता है, यानी कब प्रकार के वर्म इन्फेस्टेशन होता है। तो इस तरह से हम लोग को वर्म इन्फेस्टेशन जो है 4 प्रकार से होता है। सबके बारे में हम लोग अलग अलग जानेंगे और विस्तृत जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम लोग का जो है राउंड वर्मी एस्क्रेसिस, यानी पहला जो है राउंड वर्मी एस्क्रेसिस जो है, इसको हम लोग गोल कृमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी पेट में जो हम लोग कीड़ा पड़ता है, राउंड वर्मी एस्क्रेसिस के भी नाम से इसको जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इस बीमारी को फैलाने का जो मुख्य कारण जो होता है वो कौन होता है। इस बीमारी को फैलाने में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो है लुब्रिक्वाइड्स, यानी लुब्रिक्वाइड्स नामक जो पैरासाइट्स होता है उसी की वजह से ये बीमारी फैलता है। यानी लुब्रिक्वाइड्स लुब्रिक्वाइड्स नामक जो सूक्ष्म जीव होता है उसी की वजह से हम लोग का राउंड वर्मी एस्केरेसिस होता है, यानी गोल कृमि हम लोग के पेट में पड़ता है। यानी गोल कृमि कब पड़ता है, तो लुब्रिक्वाइड्स नामक सूक्ष्म जीव की वजह से फैलता है। यदि इसके साइज की बात किया जाए तो इसका साइज जो होता है 20 से 40 सेंटीमीटर ऑफ फीमेल, यानी कि ये मेल और फीमेल दोनों रूप में पाया जाता है क्योंकि जीव है। तो ये क्या होता है कि 20 से 40 सेंटीमीटर फीमेल का साइज होता है। यानी यदि मादा की हम लोग बात करते हैं, यानी गोल कृमि की यदि हम लोग मादा की बात करते हैं, ये 20 से 40 सेंटीमीटर का इसका साइज होता है। वहीं यदि इसका मेल की बात किया जाए, यानी इसका नर का बात किया जाए, तो 12 से 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ी खासियत की बात यह होती है कि एक दिन में 2,40,000 अंडा प्रदान करती है। कहने का मतलब ये लुब्रिक्वाइड्स जो होता है, यानी गोल कृमि जो होता है, राउंड वर्मी एस्केरेसिस जो होता है, वो एक दिन में 2,40,000 यानी 2,40,000 लगभग 2.5 लाख, एक दिन में 2.5 लाख अंडा देती है। अब समझ सकते हैं कि कितना तेजी से हमारे शरीर में प्रवेश करती है और कितना तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद यदि इसको हम लोग बात करते हैं कि यह क्यों होता है, तो आपको बतेबे किया कि लुब्रिक्वाइड्स नामक जो सूक्ष्म जीव होता है उसी की वजह से होता है। जब इसका इंक्यूबेशन पीरियड की हम लोग बात करते हैं तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 2 माह का होता है। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन जानेंगे कि हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है, यानी इसका कैसे वृद्धि होता है, कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो जब भी धूल या मिट्टी, जब भी संक्रमित धूल या मिट्टी होता है उसके वजह से हो सकता है। उसके बाद नाखून, नाखून में जो मैल बैठता है या हाथ में जो मैल बैठता है उसके वजह से बीमारी फैलता है। ठीक है, उसके बाद यदि इसका चिन्ह हम लक्षण की हम लोग बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को राउंड वर्मी एस्केरेसिस हुआ है तो उस अवस्था में कौन कौन से लक्षण दिखलाई देगा, तो उस व्यक्ति में हम लोग को लक्षण दिखलाई देता है। पहला चिड़चिड़ापन, यानी लोगों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, यानी लोग चिड़चिड़ाने लगते हैं। उसके बाद खून की कमी, लोगों में खून की कमी हो जाती है। दस्त होने लगता है, यानी उल्टी होने लगता है। आंत्र में कोई दिक्कत, आंत के संबंधित बीमारी होता है। अफरा यानी पेट में जलन होने लगेगा, पेट में दर्द होगा। ठीक है, बेचैनी होगा, बुखार होगा, वृद्धि में रुकावट आएगी, अनिद्रा यानी नींद नहीं लगेगा, इनोस्फिलिया हो जाएगा। तो ये सारे चीज जो है वो राउंड वर्मी एस्केरेसिस, यानी राउंड वर्मी एस्केरेसिस होगा तो इतना सारे लक्षण किसी व्यक्ति में हम लोग देखा जा सकता है। ठीक है, यदि इसको हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें, किसी व्यक्ति को यदि बीमारी हो गया है तो उस दौरान आप डायग्नोसिस के तौर पर कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं कि बीमारी का इतिहास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये बीमारी कब से हुआ है, यानी बीमारी का इतिहास के बारे में हम लोग पता लगाएंगे। उसके बाद शारीरिक परीक्षण, यानी उसका फिजिकल टेस्ट कराएंगे। ठीक है, उसके बाद लक्षण के आधार पर उसको अलग अलग तरह के जो जांच लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं।
पहले उसको देखेंगे कि हम लोग कौन कौन से उसके शरीर में लक्षण दिखलाई देगा, तो लक्षण के आधार पर हम लोग जांच को लिखेंगे। उसके बाद बाल मल परीक्षण, यानी उसका स्पुटम का जो टेस्ट होता है, पैखाना का जांच उसका कराएंगे। उसके बाद एक्सरे ब्रेनियन मिल, यानी एक्सरे भी कराएंगे, ब्रेनियन मिल जो होता है उसका एक्सरे भी हम लोग कराएंगे। तो डायग्नोसिस के तौर पर इतना हम लोग काम कर सकते हैं। उसके बाद यदि इसको मैनेजमेंट की बात हम लोग करते हैं, यानी इस बीमारी से यदि किसी व्यक्ति को बीमारी हो गया तो उस दौरान आपको क्या क्या उपाय करना होगा, तो उस दौरान आपको उपाय करना होगा अल्बेंडाजोल। आप लोग नाम सुने होंगे, आप सरकार तो फ्री में भी इसको बांटता है, सरकारी जगहों पर आप जाएंगे तो फ्री में दवाई बांटा जाता है, आंगनबाड़ी केंद्र पर भी बांटा जाता है, सरकारी स्कूल में बांटा जाता है, या कोई भी सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर आप जाएंगे तो अल्बेंडाजोल की गोली आपको फ्री में बांटा जाता है, ठीक ना। तो अल्बेंडाजोल का जो टैबलेट होता है वो 10 से 14 mg पर केजी के हिसाब से हम लोग इस दवा को दिया जाता है। उसके बाद मेमेंडाजोल जो होता है वो 100 mg दिया जाता है। और पिपराजिन सिट्रेट जो ग्रुप की दवाई होती है वो 100 से लेकर 150 mg के हिसाब से हम लोग इस दवा को दिया जाता है। यानी किसी व्यक्ति को यदि यह बीमारी हो गया है, राउंड वर्मी अस्करेसिस किसी व्यक्ति को हो गया है, तो आप अल्बेंडाजोल के टैबलेट दे सकते हैं, मेमेंडाजोल के टैबलेट दे सकते हैं, पिपराजिन सिट्रेट के भी टैबलेट आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ आप आयरन थेरेपी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस अवस्था में हम लोग के शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो आयरन थेरेपी यानी आयरन को बढ़ाने के लिए हम लोग उपाय लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे प्रिवेंशन, यानी कौन से उपाय करेंगे कि इस तरह का हम लोग को बीमारी नहीं होगा, यानी इस तरह की बीमारी से बचने के लिए हम लोग को कौन कौन से उपाय करना चाहिए, तो जानेंगे। तो इस बीमारी से हम लोग को बचने के लिए संक्रमित मल का उचित रूप से हम लोग को परित्याग करना चाहिए। जो भी संक्रमित मल होता है उसको हम लोग उचित, जैसे क्या होता है कोई व्यक्ति को एड्स या इस तरह की बीमारी या कोई घातक बीमारी रहता है, वो जहाँ तहाँ, जैसे हम लोग देखते हैं कि आज के डेट में सरकार कह रहा है आपको कि शौचालय का उपयोग कीजिए, हैं। शौचालय का उपयोग करने का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति का पैखाना या मल मूत्र जो होगा वो किसी जगह पर अच्छा से मतलब निस्तारण किया जाएगा, नहीं तो जहाँ तहाँ करिएगा तो अनेक प्रकार के वायुमंडल में हवा है, उससे मिट्टी प्रदूषित होगा, वायु प्रदूषित होगा, अनेक प्रकार के लोगों को संक्रमित करेगा। तो ये हम लोग को करना चाहिए कि संक्रमित मल का उचित परित्याग करना चाहिए। शौचालय का हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए, शौचालय का हमेशा साफ सफाई करनी चाहिए। शौच क्रिया के बाद यानी पैखाना करने के बाद या पेशाब करने के या कभी भी हम लोग इस तरह काम करने के बाद हम लोग को हाथ को साबुन से धोना चाहिए। खाने से पहले भी हम लोग को हाथ हाथ को साबुन से धोना चाहिए। उसके बाद हरी सब्जी, जब भी हम लोग हरी सब्जी काटते हैं या बनाते हैं तो उस दौरान हम लोग को उसको धोकर तब हम लोग को बनाना चाहिए, इसी दौरान नहीं बनाना चाहिए, उससे भी हम लोग को बीमारी फैलने की संभावनाएं बनी रहती है। अधिक से अधिक लोगों को हेल्थ एजुकेशन यानी अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य के प्रति शिक्षित करना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाथ के नेल्स यानी हाथ का जो नाखून है उसको भी हम लोग को सही समय पर काटते रहना चाहिए, छोटा रखना चाहिए। ज़्यादा बड़ा रखिएगा तो इसमें मैल प्रवेश करेगा, और मैल प्रवेश करेगा तो खाना के साथ हमारे पेट में जाएगा, और पेट में जाने के बाद अनेक प्रकार की बीमारी को फैलाने का काम करेगा। उसके बाद आहार में जो भी आप खाना खा रहे हैं उस खाना में आपको आयरन की मात्रा ज़्यादा लेना होगा, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेना होगा, विटामिन की मात्रा ज़्यादा लेना होगा, तब जाके इस तरह की बीमारी होने की संभावनाएं कम बनी रहेंगी। ये रहा हम लोग का राउंड वर्मी अस्करेसिस के बारे में। जैसे कि आपको बताया कि वर्म इन्फेस्टेशन जो होता है वो 4 प्रकार से होता है। 4 प्रकार में हम लोग पहला के बारे में हम लोग पढ़े राउंड वर्मी अस्करेसिस। तो राउंड वर्मी अस्करेसिस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि राउंड वर्मी अस्करेसिस क्यों होता है। तो लुब्रिक वाइट्स नामक जो पैरासाइट्स होता है उसी की वजह से बीमारी होता है। इसका साइज की यदि आप बात करते हैं तो 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर मादा में और 12 से 30 सेंटीमीटर नर में पाया जाता है। यदि इसका बात किया जाए तो एक दिन में, यानी कहने का मतलब राउंड वर्मी अस्करेसिस जो होता है लुब्रिक वाइट्स जो होता है एक दिन में 2.5 लाख अंडा देता है। आप समझ सकते हैं कि आपके पेट में एक दिन में 2.5 लाख अंडा देता है तो कितना तेजी से बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद इस बीमारी से निजात पाना है तो आप अल्बेंडाजोल के टैबलेट खा सकते हैं, मेमेंडाजोल के टैबलेट खा सकते हैं, या पिपराजिन सिट्रेट के भी टैबलेट ले सकते हैं, इससे आपकी बीमारी कम होगी, ठीक है। तो अब हम लोग पहला के बारे में पढ़े, अब दूसरा के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा को हम लोग बोलते हैं हुक वर्म, हुक वर्मी एनसीक्लोस्टोमाइसिस, इसको हम लोग बोलते हैं हुक वर्म एनसीक्लोस्टोमाइसिस जो होता है, इसको हिंदी में हम लोग हुक कृमि या अंकुश कृमि के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी ले लेंगे, जानेंगे। यह बीमारी जो होता है वो कैसे फैलता है, इस बीमारी को फैलाने में जो मुख्य भूमिका निभाता है उस सूक्ष्म जीव का नाम है एनसीक्लोस्टोमा। एनसीक्लोस्टोमा नामक जो सूक्ष्म जीव होता है उसी की वजह से बीमारी फैलता है। और यदि इसका बात करते हैं साइज का, तो साइज की बात करते हैं तो इसका फीमेल का यानी मादा का जो साइज होता है वो 9 से 13 होता है, और नर का यदि हम लोग बात करते हैं तो 5 से लेकर 11 के इसका साइज होता है। इस साइज में इसको देखा जाता है, ठीक है। यह जो होता है, यह बीमारी जो होता है, इसका यदि आपको बताया कि यह जो होता है वो क्यों फैलता है, तो एनसीक्लोस्टोमा नामक सूक्ष्म जीव की वजह से फैलता है।
और इसका यदि लंबाई की साइज की बात किया जाए तो 9 से 13 फीमेल में पाया जाता है और 5 से 11 मेल में पाया जाता है। ठीक है, यह जो होता है मानव में पड़ता है दो किस्म से, यानी कहने का मतलब इसका प्रजाति जो होता है तो बहुत सारा होता है, लेकिन मानव को यानी व्यक्तियों को परेशान कौन करता है, तो यही दो गो इसका प्रजाति करता है। पहला प्रजाति को हम लोग बोलते हैं ए डायोडिनल, ए डायोडिनल जो होता है, और दूसरा जो होता है एन अमेरिकन्स। यानी ये दोनों जो सूक्ष्म जीव होता है ये हमारे शरीर को ज्यादा घातक होता है, यानी मानव प्रजाति में यानी व्यक्तियों में मनुष्य में ज्यादातर यही परेशान करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद यदि इसको बात करते हैं इसका अंडा की, तो ए डायडोनियल जो होता है, ए डायडोनियल एक दिन में लगभग 30,000 अंडा देता है। वहीं यदि एन अमेरिकन की बात करते हैं तो 9,000 अंडा देता है एक दिन में। ठीक है, तो ए डायडोनियल जो होता है वो 30,000 पर डे अंडा देता है, और एन अमेरिकन जो होता है 9,000 पर डे के हिसाब से अंडा देता है। ये भी बहुत तेजी से हमारे शरीर में प्रवेश करता है और तेजी से बढ़ने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद यदि इसको बात करते हैं क्यों फैलता है, इस बीमारी को फैलने में सबसे भूमिका जो होता है कि नंगे पाँव जो चलते हैं, नंगे पाँव जो चलते हैं, ठीक है, तो लार्वा जो होता है इसके हम लोग के पैर में संपर्क करते हैं और पैर के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और इसीलिए आप लोग देखे होंगे सुबह सुबह में या कभी कभी हम लोग देखे होंगे कोई कोई व्यक्ति थूक देता है तो आदमी कहता है कि वहां से थोड़ा सा साइड होके जाना चाहिए, क्योंकि उसके थूक में किसी प्रकार के जो संक्रमण रहेगा, या उसके पैखाना में किसी प्रकार का संक्रमण रहेगा, या उसके उल्टी में किसी प्रकार या किसी भी प्रकार के उसके शरीर के द्वारा परित्याग किया गया कोई भी जो भाग रहेगा उसके द्वारा आपके शरीर यदि उसके संपर्क में आता है, यानी पैर के जो होता है, तो पैर क्या होता है कि संपर्क में आने के बाद वहां से ऊपर चला जाता है और अनेक प्रकार की बीमारी फैलाता है। यह बीमारी फैलाने का जो मुख्य भूमिका जो होता है वो कब फैलता है, तो लार्वा के द्वारा फैलता है, यानी पैर के जो होता है पैर के लार्वा के द्वारा ये बीमारी फैलता है। ठीक ना जी। उसके बाद आपको यदि बात करते हैं इसका चिन्ह एवं लक्षण की, यह बीमारी यदि किसी व्यक्ति को होता है तो इसका चिन्ह एवं लक्षण क्या क्या दिखलाई देगा। यह बीमारी यानी कहने का मतलब हुकवर्मी एंसिक्लोस्टोमाइसिस जो बीमारी होता है, यह किसी व्यक्ति को यदि होता है तो उस दौरान हम लोग कौन कौन से लक्षण दिखलाई देगा, तो पहला पेट में दर्द होगा। ठीक है, वजन में कमी आने लगेगी, खुजली होने लगेगा, एनोरेक्सिया बीमारी हो जाएगी, एनीमिया यानी खून की कमी हमारे शरीर में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद काले रंग का मल यानी पैखाना जो होगा वो आपका काला रंग का होने लगेगा। ठीक है, काले रंग का मल होने लगेगा। उसके बाद कुपोषण यानी आपके शरीर कमजोर पड़ जाएगा, कब्ज होने लगेगा, दस्त होगा, वृद्धि में रुकावट आएगा, शरीर में सूजन आ जाएगा, स्वाद में परिवर्तन, या कोई कोई भी चीज आप खाइएगा ना तो आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारे चीज जो है इसका लक्षण है, यानी ये बीमारी जब होता है तो किसी व्यक्ति को इतना सारे लक्षण हम लोग को देखने को मिलता है। यदि इस बीमारी के हम लोग बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में, यानी किसी व्यक्ति को बीमारी हुआ है तो आप डायग्नोसिस के तौर पर क्या कर सकते हैं, तो पहले उसका मल का परीक्षण यानी उसके पैखाना का परीक्षण कराएंगे। ठीक है, उसके बाद उसके रक्त का परीक्षण करेंगे, उसका ब्लड टेस्ट करेंगे, इससे हम लोग को बीमारी का पता चलेगा। ठीक है, इस बीमारी से बचने के लिए, इस बीमारी के मैनेजमेंट के लिए आपको क्या क्या उपाय करना होगा, यानी कौन कौन से आप दवाई खाइएगा। इस बीमारी से बचने के लिए आपको वही अल्बेंडाजोल का 10 mg पर केजी के हिसाब से खाना है, मेमेंडाजोल 100 mg खाना है। इसमें एक दवाई जो बढ़ता है वो बढ़ता है थियाबेंडाजोल। थियाबेंडाजोल के भी टैबलेट जो होता है इसमें आप ले सकते हैं, तो इससे आपकी बीमारी ठीक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको करना क्या है, आयरन थेरेपी। आयरन थेरेपी सब बीमारी में आपको करना है, ताकि आयरन की कमी हुआ रहता है तो आयरन हम लोग के शरीर में पूरा हो जाता है। तो ये रहा हम लोग का हुकवर्मी एंसिक्लोस्टोमाइसिस, यह रहा। तीसरा जो होता है वो तीसरा को बोलते हैं पिन वर्म, पिन वर्मी या थ्रेड वर्मी। ठीक है ना, पिन वर्मी या थ्रेड वर्मी, ऑक्सीयूरियसिस, ऑक्सीयूरियसिस इस बीमारी को कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग सूची कृमि या धागा कृमि के हम लोग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेंगे कि बीमारी होता क्यों है। इस बीमारी को फैलाने में जो सूक्ष्म भूमिका निभाता है उसका नाम होता है इंट्रोबायूस इंट्रोब्यूअस वर्मिक्यूलोरिस। ठीक है, यह जो इस बीमारी को फैलाने में जो मुख्य भूमिका निभाता है उसका नाम है इंट्रोब्यूअस वर्मिकुलोरिस नामक की जो सूक्ष्म जीव होता है, उसी की वजह से बीमारी हम लोग के शरीर में फैलता है। यह बीमारी जो होता है कैसे फैलता है, पेरेनियम क्षेत्र में खुजली करने से, यानी पैखाना के रास्ता पर खुजली होता है, तो उस दौरान खुजली करने के बाद क्या होता है कि संक्रमित अंडे हम लोग के नाखून में लग जाते हैं, और नाखून में लगने के बाद नाखून के माध्यम से चले जाते हैं, और वो जो टॉयलेट या सीट्स या कपड़े या बिस्तर पर फैले रहते हैं तो उस दौरान ही होता है। कहने का मतलब कि पेरेनियम में खुजली जब होता है तो उस दौरान हम लोग के नाखून जब लग जाता है
इसके अंडे वृद्धि करने लगते हैं और विकास करने लगते हैं। यदि इसके चिन्ह हम लक्षण की बात करते हैं, किसी व्यक्ति को बीमारी हुआ है तो कौन कौन से लक्षण दिखलाई देगा? व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आएगा, नींद नहीं आएगा, नींद में कमी आएगी, पेट दर्द करेगा, भूख कम लगेगा, ठीक है, वजन में कमी आएगी, दांतों का पिसना, यानी दांत किट के देखे देखे होंगे कोई व्यक्ति को कीड़ा पड़ता है तो दांत उसका हमेशा चलाते रहता है, यानी दांत पीसते रहता है। ये भी हम लोग को लक्षण देखने को मिलता है। बिस्तर पे मूत्र त्याग, खास करके ये वाला जो रोग होता है बच्चे लोगों में ज्यादातर देखने को मिलता है, यानी बेड पर ही पेशाब करने वाला जो सिस्टम है। तो इस आधार पर हम लोग पता लगा लेते हैं किसी व्यक्ति को ये बीमारी हुआ है, ठीक है। यदि इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं, किसी व्यक्ति को बीमारी हो गया तो कैसे आप डायग्नोसिस करेंगे? तो उसके लिए आपको मल परीक्षण यानी व्यक्ति का पैखाना का आप जांच कराएंगे। उसके बाद पेरेनियम स्वैब परीक्षण, यानी कहने का मतलब जो पैखाना का रास्ता होता है उसका भी हम लोग टेस्ट कराएंगे। इससे बीमारी का हम लोग पता चलेगा। यदि इस बीमारी का हम लोग बात करते हैं, इस बीमारी से बचने के लिए मैनेजमेंट, यानी किसी व्यक्ति को बीमारी हो गया है तब वो कौन कौन से उपाय करना होगा? आपको उपाय के तौर पर अल्बेंडाजोल का 10 से 14 एमजी पर केजी के हिसाब से दवाई देना है, मेमेंडाजोल 100 एमजी देना है, और पिप्राजिन जो टैबलेट है ये भी आप दे सकते हैं। इससे हम लोग को बीमारी ठीक होगा। उसके बाद नाखून छोटे रखना चाहिए, अंडरवियर हमेशा पहनते रहना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में आदत होता है कि विदाउट अंडरवियर पहने हुए कपड़ा पहनते हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो। तो इस तरह के चीज़ों से हम लोग को बचना चाहिए, क्योंकि अंडरवियर जो होता है वो क्या करता है कि बाहरी सूक्ष्म जीवों को या नमी को ये क्या करता है, डाउन करने का काम करता है। तो उस अवस्था में नाखून को हम लोग को छोटे रखना है, और अंडरवियर जो होता है उसको हम लोग को पहने रहना चाहिए, ठीक है। आजकल फैशन में लोग कर रहा है, फैशन में आजकल अंडरवियर लोग नहीं पहन रहे, या अंडरवियर पहनता भी है तो इतना छोटा छोटा पहनता है कि पता नहीं चलता है कि मैंने वो है क्या, है ना। तो इस सब चीज़ों से, क्योंकि फैशन आप करिएगा तो बीमारी आपका ज़्यादा फैलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अंडरवियर को हम लोग को यूज करना है, नाखून को छोटा रखना है। पेरिनियम क्षेत्र में खुजली से बचाव करना चाहिए, यानी पैखाना के जो रास्ता होता है वहाँ पर खुजली हम लोग को नहीं करना चाहिए। इसके लिए दवाई जो होता है, बहुत सारे मलहम भी आता है, चाहे बहुत सारा ऐसा दवाई आता है जिसको ले लेना चाहिए। ज़्यादा आप खुजली करिएगा तो उस अवस्था में इस तरह की बीमारी होने की संभावना बनी रहेगी, ठीक है। तो ये रहा तीसरा। और चौथा जो होता है, जो लास्ट इसका टाइप्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेप वर्मी टेनियसिस, यानी इसको फीता कृमि के नाम से हम लोग जानते हैं। ये टेप वर्मी टेनियसिस जो होता है उसको फीता कृमि के नाम से जानते हैं। यह बीमारी जो होता है ये दो प्रकार के इसका फैक्टर होता है, यानी दो प्रकार के सूक्ष्म जीव की वजह से बीमारी फैलता है। पहला को हम लोग बोलते हैं टेनिया सोलियम, जिसका साइज होता है 15 से 12 मीटर, और दूसरा जो होता है वो टेनिया टेनिया साइगेंटा, ठीक है। टेनिया साइगेंटा जो होता है इसका जो होता है 5 से लेकर 15 मीटर के होता है, ठीक है। कहने का मतलब होता है यह दो प्रकार के सूक्ष्म जीव की वजह से फैलता है। पहला को हम बोलते हैं टेनिया सोलियम, जिसका साइज जो होता है 5 से 12 मीटर होता है, और दूसरा जो होता है टेनिया साइगेंटा, जिसका साइज जो होता है 5 से 15 मीटर तक होता है, ठीक है। यह बीमारी जो होता है उस कैसे फैलता है, ये बीमारी को फैलने का मुख्य कारण जो होता है, तो देखे होंगे बहुत सारे लोग जो होता है सुअर खाता है, यानी सुअर का मांस जो खाता है, तो अधपका सुअर के मांस खाइएगा ना तो उस अवस्था में इस तरह की बीमारी होता है? कोई भी व्यक्ति यदि अधपका यानी आधा पका हुआ सुअर का मांस यदि वो खाता है तो उसके शरीर में टेप वर्मी टेनाइसिस नामक बीमारी यानी फीता कृमि रोग होने की संभावनाएं बनी रहती है। उसके बाद जो गाय का मांस खाता है, जो लोग गाय के मांस खाता है उसको भी इस तरह की बीमारी होने की संभावना है, यानी जो सुअर के मांस और गाय के मांस जो खाता है उन लोगों को पेट में कीड़ा पड़ने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद दूषित भोजन या बिना धुली हुई सब्जियां, दूषित भोजन आप ग्रहण करते हैं या बिना धुले हुए सब्जी को आप खाते हैं तो उस अवस्था में भी इस तरह की बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। यदि इसका चिन्ह हम लक्षण की बात करते हैं, साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं, तो ये बीमारी जब होता है तो किसी व्यक्ति के पेट में दर्द होने लगता है, पेट फूल जाता है, सिर में दर्द होने लगता है, उल्टी होने लगती है, वजन में कमी आती है, कब्ज यानी पेट कॉन्स्टिपेशन यानी पेट में कब्ज हो जाता है, भूख में कमी आती है, व्यक्ति का दौरा पड़ने लगता है यानी झटका आने लगता है। तो इतना सारे चीज के लक्षण के आधार पर हम लोग पता लगा सकते हैं किसी व्यक्ति को बीमारी हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट, यदि किसी व्यक्ति को बीमारी हुआ है तो आप डायग्नोसिस के तौर पे क्या कर सकते हैं, तो उसके पैखाना का आप जांच कराएंगे, उसके मल परीक्षण आप कराएंगे, ठीक है, पैखाना का जांच कराएंगे। यदि आप मैनेजमेंट की बात करते हैं, किसी व्यक्ति को बीमारी हो गया है तो उस दौरान आप कौन कौन सी दवाई दे सकते हैं, तो उस व्यक्ति को आप अल्बेंडाजोल के टैबलेट 15 एमजी पर केजी के हिसाब से दे सकते हैं। निक्लोसाइमाइड निक्लोसाइमाइड के जो होता है 500 एमजी के टैबलेट दे सकते हैं, ठीक है। रिजा क्विंटल जो होता है इसको भी दे सकते हैं।
मेपाक्रेन नामक जो टैबलेट होता है उसको भी दे सकते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग को ये बीमारी ठीक हो जाता है। यदि प्रिवेंशन की बात किया जाए, यानी इस रोग से बचने के लिए आपको क्या-क्या उपाय करना चाहिए? इस बीमारी से हम लोग को बचने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है? बासी-तिरासी या इस तरह के रखे हुए खाना को हम लोग कम खाना चाहिए या ढक कर रखना चाहिए, दूषित भोजन को नहीं करना चाहिए। उसके बाद जल का भी हम लोग पीते हैं तो स्वच्छ जल का हम लोग को सेवन करना चाहिए। दूषित जल का सेवन करने से बीमारी ज़्यादा फैलता है। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि वैसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ पर स्वच्छता हो, क्योंकि अस्वच्छ जगह पर आप रहेंगे, कीड़ा-मकोड़ा या नली इस तरह की चीज़ों के पास आप रहेंगे तो इस तरह की बीमारी फैलने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद पर्सनल पर्सनल का मतलब क्या होता है? अपने आप को अपने आप को सही समय पर, जैसे पैखाना का रास्ता हुआ, इसको हमेशा हम लोग को अच्छा से धोना चाहिए। उसके बाद हम लोग को ब्रश करते रहना चाहिए, ठीक है? अपने आप को साफ-सफाई हम लोग को रखना चाहिए बीमारी से बचने के लिए। उसके बाद कच्चे और दूषित मांस खाने से बचना चाहिए। आज के डेट में देखे होंगे ट्रेंडिंग बन गया है। सब जितना भी है नया पीढ़ी वाला, सब रेस्टोरेंट में जाके तंदूर की काका सभी लोग खाता है मांसाहार के रूप में। हम मांसाहार पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अधमा अधपका मांस या ज़्यादातर लोग मांस खाने वाला जो आदमी होता है, उस तरह के आदमी को इस तरह की बीमारियाँ ज़्यादातर होता है। अब वो देखे होंगे, मांस खाने वाला जो भी व्यक्ति होता है ना, वो लोग को पेट से संबंधित बीमारियाँ ज़्यादा होने की संभावनाएँ बनी रहती है, क्योंकि मांस जो बनाया गया है, वो जानवर आदमी को खाने के लिए नहीं बनाया गया। अब ज़बरदस्ती आप खाइएगा तो वो अलग बात है, ठीक है? क्योंकि हर चीज़ का सिस्टम बनाया गया है, प्रकृति जो है यानी नेचर जो है, हम लोग को खाने के लिए हरी सब्जी चाहे ये सब चीज़ बनाया है, अनाज बनाया है ज़बरदस्ती। अब मान लीजिए कि आप ही का कुछ है, मान लीजिए कि दाँत से आप पत्थर को तोड़िए तो कोनो बात नहीं ना हुआ, पत्थर को तोड़ने के लिए अलग मशीन बना हुआ है, ठीक है? तो उसी तरह से हम लोग का पाचन तंत्र जो है, वो मांस को पचाने के लिए नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं, वो अलग बात है, ठीक है? तो कच्चे मांस को और दूषित मांस को नहीं खाना चाहिए, इससे भी बीमारी फैलने की संभावनाएँ ज़्यादा बनी रहती है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्म इन्फेस्टेशन के बारे में हमारी क्लास ऑनलाइन क्लास में आपको अच्छी समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार का आपको समस्या होगा या कुछ होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उस कमी को हम लोग दूर करने का कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि हमारे फेसबुक पेज पर चाहे वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करेंगे, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।